जय हिंद दोस्तों, प्लेनेट फिटनेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस जो है मैं बिल्कुल भी विद इन 1 मंथ जो है बिफोर द एग्जाम टारगेट है हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 लक्ष्य हमारा 2022 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर जितने भी मैंने लिए हैं वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं करवाए हैं, बस उसमें से कुछ अभी मैंने करवाए हैं अवेलेबल। और मैं आपको बता दूं मैथ्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं। बट आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, स्ट्रेटेजी ये है कि टाइप फर्स्ट जो इजी वे होता है मैथमेटिक्स का सॉल्व करने का क्वेश्चंस का, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो विद इन 3 डेज हम जो हमारा सेक्शन 1 हमने डिवाइड किया था मैथमेटिक्स को, एसएससी सीजीएल यानी यूपीएसआई एंड यूपीएससी लेवल की मैथमेटिक्स जितनी भी है उसको कवर करके चल रहा हूं दोस्तों। टेट, टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, ये सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा लेवल का लेके चल रहा हूँ। मैंने सेक्शन 5 डिवाइड किया था मैंने, कि जैसे आपको बताया था और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो है अपने सेक्शन 1 को कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था बेसिक्स, नंबर सिस्टम, एलसीएफ एंड एक्ससीएफ, सिंप्लीफिकेशन एंड मेरे दोस्तों लास्ट चैप्टर था पावर इंडिसेस एंड शर्ट जिसमें हमने बेवफाओं की बात की थी। तो अब मैं आपको बताऊं, कल है संडे, कल आपको ये समझ लीजिए एवरी संडे, आप ये समझ लीजिए एवरी संडे आपका सिर्फ मैथमेटिक्स का टूर चलेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी चलेगी और लगातार कंटिन्यूअसली 10 मिनट का ब्रेक लेके, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मैं वहां पे लाइव आपको कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा सकता हूं, 12 घंटे 14 घंटे या ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूं लाइव। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको 12 घंटे या 6 घंटे लाइव करवा दूं और एग्जाम की स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन, अभी मैंने रीजनिंग पोर्शन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग के 3 सेक्शंस हैं। मैंने कहा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और ब्लड रिलेशन टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हो गए, रिलेशन एनालॉजीज वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका ह्यूमर सेंस टेस्ट, मतलब यानी 3 सेक्शन में डिवाइड है दोस्तों। आपको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है रीजनिंग को। कैलेंडर है, सबसे पहले मैं कैलेंडर से स्टार्टिंग करूंगा। कैलेंडर बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कैलेंडर, देखिए मैं रीजनिंग को आज से ही थोड़ा सा क्या करता हूं, स्टार्टअप दे देता हूं। जनरल नॉलेज का मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट्स में वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। एवरी सेक्शन की जितनी भी बातें होंगी, हर एक सेक्शन आईपीसी की जो भी धारा है, ठीक है, अब जितनी भी धाराएं हैं सारी सेक्शन जो है वो शॉर्ट्स में मिलेंगे आपको। ये मेरी स्ट्रेटेजी इसलिए है कि आप लगातार कंटिन्यूअसली एक वीडियो को देखकर बोर ना हो जाए, आपका माइंड फ्लैक्चुएट ना कर जाए, आप स्टडीज से बोर ना हो जाए। इसीलिए जो है मैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आर कमिंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ द नेशनल इन इंडिया, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी लेवल तक का जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कराऊंगा, और जितना भी मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं कि आप इनको जितना अगर अकेले पढ़ने की कोशिश करेंगे कभी भी ये सब्जेक्ट्स आपको समझ में आने वाले नहीं है जब तक आपका वोकैब हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ये मेरी स्ट्रेटेजी है और ये यूट्यूब चैनल का पहला ऐसा चैनल होने जा रहा है कि प्लेनेट फिटनेस 2.0 स्पॉन्सरशिप बाय आइकॉनिक फिटनेस क्लब पीलीभीत से द्वारा स्पॉन्सरशिप है। और मैं इसकी मैं आपको बताऊं, जो भी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी टीचमेंट का देखिए, जैसे ही मेरे 500 आवर्स कंप्लीट होंगे वहां से मुझे देखिए जो भी मिलता है प्रोडक्ट मैं उसकी टी शर्ट पहन के टीचमेंट पे आपको पढ़ाऊंगा। टीचमेंट से वीडियो अवेलेबल होती है यूट्यूब से मैं शेयर करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आपको मैंने बताया। डाउट क्लासेस जो है, अभी बेटा मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया नहीं तो इसीलिए डाउट क्लासेस कंडक्ट करना बेवकूफी की बात होगी। तो डाउट क्लासेस बेसिक्स के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, डाउट क्लासेस होते हैं सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हम ना कर सकें। पहली बात, आज मेरी आप गार्ड बांध लीजिए कि मैं आपको कैलेंडर जब पढ़ाऊंगा, कैलेंडर ये समझिए 3 घंटे का सिलेबस है, 3 घंटे का सिलेबस। 3 घंटे के सिलेबस में मैं आपको सारा जितना है कंप्लीट मैराथन करवाऊंगा, कैलेंडर की ओवरऑल कैलेंडर जो है मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद चलेंगे एनालॉजीज में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस लेंगे, मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस की बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि ये इतने इजी गोइंग टॉपिक्स है, इनमें से एग्जामिनर कम ही क्वेश्चन पूछता है। क्यों?
आज ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कंपटीशन जो है वो दोस्तों बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन ऐसा समझ लीजिए ये पबजी का वो ग्राउंड है जहां पे आपको एरोप्लेन से फेंक दिया, बोले वो तो वर्चुअल वर्चुअल बार है, वहां आप मरेंगे तो जिंदा हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां मर गए, अगर एज के अंतर्गत अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया, मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मैं आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ ही क्लियर करूं। तो मैं आपको बता दूं CHSL, CPO और जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क, हायर डिवीजन क्लर्क जो भी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जो भी आती हैं, वो CHSL के अंतर्गत पोस्ट आती हैं। ये है इसकी एलिजिबिलिटी सॉरी, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास आउट होती है होता है, और जो भी दिया जाता है वो SC ST के लिए है। हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, मतलब जनरल, OBC जो इसमें फॉल करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, हमको मेहनत इतनी करनी है दोस्तों, इतनी मेहनत करनी है कि जो 2% गवर्नमेंट, मेरे कहने का मतलब 2% छात्र छात्राएं जो है गवर्नमेंट में लगे हुए, 2% से ज्यादा, अब तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया रेलवे को, अब इसीलिए लोगों को MBA करने की जरूरत पड़ सकती है। मास्टर बिजनेस का कोर्स करना अनिवार्य हो चुका है मेरी नजर में। बट मैं सलाह यही दूंगा कि आप एक ऐसा कोर्स कीजिए कि डिग्री 10 रखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, डिग्री 10 रखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। डिग्री तो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, डिग्री तो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। गलत काम करें तो IPC के द्वारा हम 3rd डिग्री भी लेते हैं, 3rd डिग्री भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये डिग्रियां आपको 3rd डिग्री वाली तो बिल्कुल नहीं लेनी है। 3rd डिग्री लेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको डिग्री एक ही लेनी है, कोई ग्रेजुएटेड, बस आप ये समझ लीजिए, चाहे स्टेट का पेपर हो गया चाहे सेंट्रल का पेपर हो गया, बस एलिजिबिलिटी मांगते हैं कि ग्रेजुएशन। और ये भी नहीं कहते कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया इतना होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो UPSI में टॉपर्स रहे हैं दोस्तों, एनालिसिस करके बोलता हूं जो बात बोलता हूं, अदरवाइज मैं वो बात बोलूंगा नहीं जिस बात में मेरी दम ना हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, उन एनालाइज्ड पर्सन से मैं आपको मिलवाऊंगा। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, बहुत जान पहचान के हैं, आपसे मिलवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, वार्तालाप करवाऊंगा। वो आपको बताएंगे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है UPSI में, कैसे आते हैं कांस्टेबल्स, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या नहीं पूछते हैं, इंटरव्यू राउंड होता है स्टेट में। देखिए मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट है, CBI, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी है, CID, ठीक है, जो भी आते हैं वो CGL के अंतर्गत ही आते हैं। इसी में पहले जो थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं 34 समथिंग या 32 या अप्रोक्सीमेट 35 या 36 पोस्ट थी। इस बार जो है 4 पोस्ट इसमें और बढ़ चुकी हैं, या 3 पोस्ट बढ़ी हैं, मुझे अभी पूरा तरीके से मैं आपको बताऊं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसमें 39 या 38 पोस्ट हो चुकी हैं, 4 पोस्ट और बढ़ गई हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जब आप SSC CGL Tier 1 क्लियर करते हैं, उसके बाद जब आप मेंस देते हैं, मेंस को देखिए, मेंस के 2 एग्जाम तो बहुत कंपलसरी हैं, एक इंग्लिश और एक जो हमारा है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद में आते हैं और एग्जाम। अगर आप मान लीजिए अच्छा स्कोर करते हैं सारे एग्जाम्स में, आप एक अच्छा क्राइटेरिया बना के चलते हैं स्टार्टिंग से, तो आप ये समझिए कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे स्टैटिस्टिकल जो भी होंगे, तो आपको मैं बता दूं स्टैटिस्टिकल में BSc लेवल की मैथमेटिक्स आती है, वो मैथमेटिक्स भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ DI तक ही बात करेंगे, जो कि हमारे जो नीचे या फिर जो बिल्कुल पावरफुल पोस्ट के लिए हमें, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों, तो हम क्यों जाएं, हम क्लर्क क्यों बने, हम क्यों अपने ऊपर वाले की बात सुने, हमें तो नीचे वालों को बात सुनानी है, हमें तो हमारे सामने सैल्यूट करवाना है। तो सोचो दोस्तों, जब आपके कंधे पे 2 स्टार होंगे, सर पे टोपी, कमर में बंदूक, और आपके सामने आपके कांस्टेबल्स, लेडीज कांस्टेबल जब आपको सैल्यूट मारेंगे, सोचिए वो ऑरा क्या होगा, वो समय क्या होगा आपकी लाइफ का, वो जिंदगी क्या होगी। तो आपको स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूं। कैलेंडर आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज पूरा का पूरा कैलेंडर जो है पूरा का पूरा टोटली समझा दूंगा मैं आपको। कैलेंडर का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट जैसे ही होता है, वो बैंक लेवल में भी आता है, ठीक है, और फिर वो हमारा CGL में भी आता है, CHSL में भी आता है। तो देखिए, जो अभी मैंने एग्जाम दिया था CHSL का, मैं आपको बताऊं, जो मैंने CGL का अभी अपियरिंग में एग्जाम दिया था, ऐसा है कि अपियरिंग वाले सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, बट पोस्ट के लिए अगर क्लियर भी हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप
अपीयरिंग किसी मैदान में उतरते हैं, आपका हारना जीतना ये तय नहीं करता कि आपने कोशिश नहीं की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देन योर कैलकुलेशन विल बी सॉलिड। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में उतनी आपकी सॉलिड होगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो है एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूं, पेपर जो है बहुत कैलकुलेटिव आने लगा है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट में करने हैं। देखिए शुरुआत तो बहुत तगड़ी है, शुरुआत तो बहुत तगड़ी है कि प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी काउंट डाउन फ्रॉम हायर टू लोअर, जैसे ही टाइम गिरना स्टार्ट होता है तो ये समझ लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, पैनिकनेस आ जाती है। ये बिल्कुल नहीं रखनी है मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को, और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके पास 59 समथिंग, मान लीजिए 59 ही मिनट से, क्योंकि आपको स्क्रॉल करने में, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है। हिंदी टू इंग्लिश करना, देखिए जनरल अवेयरनेस जितना हो सकेगा, करंट अफेयर्स होगा वो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। हिंदी में इसलिए पढ़ाऊंगा कि आपको वो बातें याद रहें, आपको निजी जीवन की बातें जैसे याद रहती हैं हमारी मातृभाषा में, वैसे हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद में इसका एग्जाम होता है, देखो टीयर 3 में प्रीसिस आती है, जो कि आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा, फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे आप इसका, बट आप इसके टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करे होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मेरी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना, तो ऐसी फॉलो करना कि आप अपना माइंड इतना बिजी रख लें कि 5 मिनट भी मिले, 5 मिनट भी मिले तो आप अपना जनरल अवेयरनेस में घुसेड़ दें, तुरंत वीडियो देखने लगे यूट्यूब पे कि आज का करंट अफेयर क्या है, आज दीन दुनिया क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। हर चीज को आपको, कोई यूपीएससी लेवल के लिए अखबार नहीं उठाना है, अखबार नहीं। आप देखिए सबसे बड़ी गलती यूपीएससी की, देखिए मैं बताऊं आपको क्या होती है, इस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं, अखबार भैया उनने खोल लिया, 10 घंटे पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ा, और पूरा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमारे करंट खेल क्या है, नेशनल गेम क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको, एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि आप वो उस पोस्ट के व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि एस्पिरेंट की भी उतनी इज्जत होती है जितनी की एक पोस्ट लेने वाले की इज्जत होती है। तो हमें कुर्सी लेनी है सरकारी, हमें काम करना है सरकारी, तो प्रशासन के साथ काम करने के लिए हमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन होना चाहिए। पहले तो अपना माइंड मेकअप कर लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आज आपको बताऊं, कल से जो है मैं बोर्ड भी अवेलेबल करवा दूंगा, व्हाइट बोर्ड अवेलेबल करवा दूंगा, और उसके बाद में मैं उस पे मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन जो भी सेक्शन में पढ़ाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं टाइप फर्स्ट हर एक टॉपिक का, मतलब अगर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया आपको, एलसीएफ एंड एक्ससीएफ पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया मैंने, फिर उसके बाद में पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ाया, तो आप ये समझ लीजिए एक ही दिन में पूरा का पूरा मैराथन होगा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस का। और मैं एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा कि आप कहीं से भी आपका एग्जामिनर घुमा सके। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर सेम टू सेम नहीं फंसा तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, सारी वीडियोस को डिलीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने कहा आपसे, मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ, उस पर्पज से आया हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने फेस की है वो स्टूडेंट फेस ना करें, कि हर कोई 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकता। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट राजस्थान कोटा से मैंने 2018 में जो है कोचिंग का फुल एक्सपीरियंस लिया। फिर उसके बाद मैंने जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया, बट बात करेंगे कि उस टाइम मैं डिसिप्लिन नहीं था, ए मैच्योरिटी के कारण मैं उसको फोकस नहीं कर पाया। बट हाँ, मैंने एजुकेशन ली, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने थीसिस भी लिखी, मैंने बुक्स लिखी, मैंने, मेरे पास नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, खुद की वर्ड्स में। देखिए आप वो बातें कभी भी याद नहीं रखते कि आपसे किसी ने कहा ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ लो, आपको 10 मिनट लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए, चाहे वो लेंथी हो गया चाहे शॉर्ट हो गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, 1 लाइन वाले क्वेश्चंस में। अगर हमें याद हो जाता है, पैराग्राफ तो याद हो जाता है, पर हमारा माइंड में एक नहीं हो पाता है कि हम एक लाइन या एक शब्द को अच्छी तरीके से याद कर सके। तो इसीलिए जो है स्ट्रेटेजी ये कहती है कि सबसे पहले जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो मैंने किया है वो आपको करना है, जो मैंने फॉलो किया वो मैंने किया, कुछ गलती मैंने की, उस गलती को मैं आपके साथ में सुधारूंगा, ठीक है। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल टीयर 1 में आप देखिएगा एग्जाम क्लियर करना ही करना है,
ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज कैलेंडर चला, आज का मैं आपको बता दूं आज का क्या प्रोसेस है। आज कैलेंडर पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एक्ससीएफ और रीजनिंग। और फिर जो मैंने जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस जो है शॉर्ट्स पढ़ेंगे एवरी डे, कम से कम 10 सेक्शन की बात करूंगा, 15-15 सेकंड, मतलब कितने हो गए, 150 सेकंड मान लीजिए, 150 सेकंड आप देख लीजिए कितने होगा, 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 2.5 मिनट का आपको क्राइटेरिया डेली पढ़ना है। 2.5 मिनट में आपके 10 सेक्शन आईपीसी के, 10 सेक्शन आपके सीआरपीसी के। तो इससे क्या होगा, दोनों सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर सेक्शन 4 की बात कर रहा हूं तो वो सेक्शन मतलब सॉरी, अगर आईपीसी में सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं तो वो सेक्शन 4 से भी इंटरलिंक्ड है, वो सीआरपीसी की धारा से। तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। और ये सिर्फ शॉर्ट्स में वीडियो मिलेंगी, जिससे आपने 15 सेकंड देखा, आपने 15 सेकंड देखा, रिवाइज करना है एग्जाम टाइम में, आपने 1 घंटे में पूरी सीआरपीसी आईपीसी रिपीट कर दी है। पूरा कोर्स का क्राइटेरिया आईपीसी का जो है वह 2 से 2.5 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। सारी आईपीसी आपको 2 से 2.5 घंटे में आ जाएगी। सीआरपीसी भी 2 से 2.5 घंटे, मैक्सिमम 5 आवर्स देंगे हम अपने लॉ को। फिर उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है यूपीएससी में, लॉ, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, अलग अलग होती है। तो इसकी जो हमें क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट की नॉलेज रखेंगे। हमारा कम मन बदल जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट को टिक करने में, हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए हमें नॉलेज सबकी रखनी है। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, लॉ भी पढ़ाऊंगा, बीए से रिलेटेड अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग भी पढ़ाऊंगा, वो स्टैटिस्टिकल जो एसआई जो होता है, मतलब मेरे कहने का स्टैटिस्टिकल इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, देखिए मीन, मीडियन, मोड जैसे सब्जेक्ट जो आते हैं, वो हाई लेवल की जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स है, डेविएशन है, मीन डेविएशन है, मोड है, ठीक है, फिर इनके रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा अप्रैल में। अप्रैल में स्टार्ट करूंगा। अभी इस मार्च के लास्ट एंड तक ना हमें होली मनानी है दोस्तों, होली तो हम बार बार मना लेंगे, होली हम बार बार मना लेंगे, लेकिन एग्जाम अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो बेइज्जती हम सह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें एग्जाम क्लियर करना है दोस्तों, स्ट्रेटेजी हमारी ये है। तो ये वीडियो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से। अब मैं आपको 10 या 15 मिनट के गैप के बाद में मैं आपको जो है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और आज आपको खुशी की बात है कि सेक्शन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से हमने अपने माइंड को मेक कर रखा है कि 500 घंटे में मैक्सिमम 500 घंटे में हमें ओवरऑल कोर्स एक बार रिवाइज कर देना है, मतलब मैक्सिमम 75%। अब आप बात सुनिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने या फिर शौर्य ने, भाई भाई बोलो, भाई है हम आपस में, हमें सर नहीं बनना है, जब हम बन जाएंगे तो सर तो दुनिया खुद ही कहेगी सर, ठीक है। तो आप भी हमारे लिए सर हैं, मैं भी आपके लिए। अब देखिए, गुरु गुरु होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कभी कभी ऐसा होता है जनरल नॉलेज हमारे छोटे से बच्चे की इतनी अच्छी होती है जितनी हमारी नहीं होती। जहां भी नॉलेज मिले, चाहे वो छोटे बच्चे से मिले, कभी ये ना सोचो ये मुझसे 10 साल छोटा है या मुझसे ये 10 साल बड़ा है। हर किसी की बात ध्यान से सुनो, करो अपनी मन की, सुनो सबकी, ठीक है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बस ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर ली ड्यूरिंग द कंपटीशन तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने से किसी के चाचा भी रोक नहीं सकते, क्योंकि चाचा हमारे विधायक नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये थी स्ट्रेटेजी हमारी, मैंने बता दिया कैसे चलना है। अब हिंदी की बात करें, मैंने अभी इंग्लिश बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है। इंग्लिश आप समझ लीजिए मैक्सिमम 7 डेज ओवरऑल 13 चैप्टर्स करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को जब मैं करवाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका सॉल्यूशन होगा कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में है क्यों, यहाँ पे इज अगर एरर निकला इस एरर में, इस लाइन में, तो एरर क्यों है। और अगर इसमें नो एरर, मतलब ऑप्शन जो होता है अगर नो एरर है, स्पॉटिंग द एरर्स इन डायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि 12 कड़ी याद कर लो दोस्तों। नहीं कर पा रहे हो तो मैं वो तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई भी नहीं होंगी, चाहे वो शब्द आपने दीन दुनिया में सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो यह थे हमारी आज की स्ट्रेटेजी, आज की बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर योर upcoming classes. Thank you so much for watching. If you like my video, then share, subscribe and comment. Okay, thank you so much. जय हिंद, जय भारत।